मेडिटेशन एक ऐसा शब्द जो हमने काफ़ी बार सुना होगा, जिसको हम ध्यान के नाम से भी जानते हैं, साधना के नाम से भी जानते हैं, योग के नाम से भी जानते हैं। सुना तो बहुत बार है, लेकिन कभी अमल नहीं किया इन चीज़ों के ऊपर। सुना बहुत बार है इसके बारे में, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। तो आज कोशिश करते हैं ध्यान को समझने की, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की, और समझते हैं कि मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी होता है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। हाँ, और किसी चीज़ के अगर फ़ायदे होते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान भी होते हैं। उन नुकसानों का भी हम ज़िक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपसे विनती है, अगर आप इच्छुक हैं इसके बारे में जानने की कि मेडिटेशन क्या होती है, ध्यान क्या होता है, किस लिए करना चाहिए, क्यों ज़रूरी होता है, क्या-क्या फ़ायदे हैं इसके, तो ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आई गारंटी कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो शायद आप बिल्कुल भी नहीं जानते इसके बारे में। सब सुनते हैं मेडिटेशन की, एक आसन के अंदर बैठ जाओ, एक मुद्रा के अंदर बैठ जाओ, एक अवस्था के अंदर, एक सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग होके। इसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता, इसको ध्यान भी नहीं कहा जाता। लोग भटक रहे हैं इन चीज़ों से, सब कि एक जगह बैठकर आंखें बंद करके इसी को ध्यान कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम जाने अनजाने में पता नहीं कितनी बार ध्यान में चले जाते हैं। जाने अनजाने में हम पूरे दिन में ना करते भी 2 या 3 घंटे मेडिटेशन करते हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता। इसी के बारे में आज ज़िक्र करेंगे, इसी के बारे में आज जानेंगे कि हाँ, वो मेडिटेशन क्या होती है, जब हम चाहकर मेडिटेशन कर रहे होते हैं और ना चाहकर भी अनजाने में हमसे मेडिटेशन हो जाती है। उस सुख का एहसास जो तुम अनजाने में कर रहे हो, अगर जानकर उसको करने की कोशिश करोगे तो शायद बहुत कुछ मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले सिंपल से शब्दों के अंदर ध्यान को, अगर ध्यान की व्याख्या करनी हो, ध्यान को समझाना हो, या ध्यान को समझना हो कि ध्यान क्या होता है, तो ध्यान का सीधा सीधा मतलब होता है कि एक ऐसी अवस्था या फिर एक ऐसा आभास जिसमें सिर्फ सुख का अनुभव हो रहा हो। एक ऐसी अवस्था जिसमें हमें कुछ याद ना रह के और सिर्फ एक मस्ती सी छा रखी हो। एक बच्चा जब खेल रहा होता है, उसे कुछ याद नहीं रहता, तो पता है वो एक तरह की मेडिटेशन होती है। जब छोटा होता है, घर से बाहर निकल जाता है खेलने के लिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, फिर उसकी मम्मी उसको घर में वापस बुला के लेके आती है। उसकी मम्मी बोलती 5 घंटे हो गए तुम्हें खेलते खेलते, उसे याद ही नहीं कि कितना टाइम हो गया। तो उसी चीज़ को ध्यान कहा जाता है कि ऐसी चीज़ जिसमें तुम कर रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं चले वक्त का। जब हमें वक्त का एहसास होता है तो समझ लो कि तुम ध्यान में नहीं हो, और जब तुम्हें वक्त का एहसास ही ना हो तो समझ लो कि तुम ध्यान में हो। जैसे कि निंद्रा, निंद्रा में भी कुछ निंद्रा ऐसी होती है जब हम सोते हैं लेकिन फटाक से हमारी आँख खुल जाती है। कभी कभी एहसास होता है हमें एक ऐसी नींद का कि हम सोते हैं और पता ही नहीं चलता कि हम कितनी देर सो गए ना। उठने के बाद जब हम टाइम को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि 5 घंटे या 6 घंटे हम सो रहे थे। तो वो जो निद्रा थी वो अपनी मेडिटेशन थी। उस टाइम आपका दिमाग रिलैक्स कर रहा होता है। इस रिलैक्सेशन का नाम ही मेडिटेशन है। इस सुख अवस्था का नाम ही ध्यान है। एक ऐसी अवस्था जहाँ पे तुम कुछ ना करके भी सारे काम स्वयं हो रहे होते हैं। तुमने कभी सोचा है कि सांस कैसे लेते हो, तुम्हारा लीवर काम कैसे कर रहा होता है, कितनी प्रॉपरली वर्क कैसे कर रही होती है, सारे की सारी धमनियाँ कैसे चल रही होती है, सारी नसें, नर्वस सिस्टम हमारा प्रॉपरली सब कुछ कैसे चल रहा होता है, और मस्तिष्क के अंदर इतने विचार कहाँ से आ रहे होते हैं। इतने सारे विचारों आने के बाद एक अंदर से फिर आवाज़ आती है कि ये गलत है और ये सही है, ये सब कैसे हो रहा होता है। कभी सोचने का प्रयास किया है? नहीं किया। हम सोते हैं तो सोने के अंदर भी 3 तरह की नींद होती है हमारी। एक ऐसी नींद जिसमें सिर्फ हमें सब कुछ याद रहता है, सपने आ रहे होते हैं, सपने जा रहे होते हैं, सुबह उठते हैं तुम्हें पता होता है कि हमने रात को सपना क्या देखा। एक दूसरी नींद भी होती है जिसे बोलते हैं ब्लैंक स्लीप, जिसमें हम सो तो जाते हैं लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं रहता कि हम क्या देखा, कोई सपना नहीं हुआ, जिसके अंदर बिल्कुल ब्लैंकनेस होती है। ये भी एक मेडिटेशन होती है, और ये मेडिटेशन होती है जो प्रकृति तुमसे कराती है। जब तुम बहुत थक जाते हो, तुम सोओगे तो ऑब्वियसली तुम्हें ऐसी नींद आएगी जिसमें तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत थक चुका है, काम करके बहुत थक चुका है। उससे ज़्यादा हम तब थकते हैं जब हम मस्तिष्क के अंदर हमारे बहुत सारे विचार हो रहे होते हैं, इधर की बातें उधर की बातें, ये वो। उसको मैनुअली शांत करने के लिए हमें मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। प्रकृति तो अपना काम कर ही रही होती है। जब तुम थक जाते हो तो प्रकृति तुम्हें सुला देती है और मेडिटेशन तुमसे करवा देती है। तुम्हारे दिमाग को तो शांत करना आवश्यक है ना प्रकृति के लिए। अगर वो नहीं करोगे तो फिर आगे का जीवन कैसे जियोगे।
तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। फिर सोचेंगे कि मेडिटेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारा फैसला है। तो सबसे अच्छी बात, हर व्यक्ति चाहता है खुश रहना हमेशा ना, उसके चेहरे पे हमेशा खुशी रहे, प्रसन्नचित्त रहे उसका मन हमेशा। कोई व्यक्ति उससे आके बात करे तो हमेशा प्यार से बात करना चाहता है, अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता है, अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, अपनी पूरी लाइफ एकदम अच्छे तरीके से जीना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है।